आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है, जो सीधे तौर पर 26/11 के मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। एक ऐसा हमला जिसने भारत के दिल को छलनी कर दिया था। उस हमले का मास्टरमाइंड, जिसका नाम है तहव्वुर राना, आज भारत लाया जा रहा है। जी हाँ, एक विशेष विमान से उसे अमेरिका से भारत लाया जा रहा है और जैसे ही वो भारतीय जमीन पर कदम रखेगा, NIA उसे हिरासत में लेगी। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये शख्स कौन है, इसे भारत लाने में इतना वक्त क्यों लगा और अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तहव्वुर राना है कौन। ये कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि 26/11 मुंबई हमलों का वो मास्टरमाइंड है जिसने इस साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। तहव्वुर राना पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। इसके साथ ही डेविड कैलमैन हेडली के साथ मिलकर इसने मुंबई हमलों की पूरी प्लानिंग की थी। 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता पर एक सुनियोजित हमला था। और आज 17 साल बाद इस हमले का एक मुख्य गुनहगार भारत की धरती पर जवाबदेही के लिए लाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि तहव्वुर राना को भारत लाने में इतना वक्त क्यों लग गया। दोस्तों, ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। तहव्वुर राना और हेडली को 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस वक्त इनकी गिरफ्तारी मुंबई हमलों के लिए नहीं, बल्कि डेनमार्क की एक अखबार पर हमले की साजिश के लिए हुई थी। बाद में जब भारत ने सबूत पेश किए कि ये दोनों मुंबई हमलों में शामिल थे, तो अमेरिका ने शुरू में इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत सरकार और NIA ने सालों तक मेहनत की, ठोस सबूत जुटाए और प्रत्यर्पण की मांग की। तहव्वुर राना ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि उसे भारत ना भेजा जाए। उसने अमेरिकी कोर्ट में याचिका दायर की, बहाने बनाए कि उसे पार्किंसंस जैसी बीमारी है, कि भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा। उसने अपने वकीलों के जरिए ये भी दावा किया कि भारत में उसे हलाल खाना तक नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने उसकी सारी दलीलें खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये एक आतंकी है और इसे भारत भेजा जाना ही चाहिए। और आखिरकार भारत की सालों की मेहनत रंग लाई। एक विशेष टीम अमेरिका गई और आज तहव्वुर राना भारत के हवाले कर दिया गया है। अब बात करते हैं भारत में क्या होने वाला है। जैसे ही तहव्वुर राना दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेगा, उसे भारी सुरक्षा के बीच NIA हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। दोस्तों, सुरक्षा के इंतजाम देखने लायक हैं। NIA दफ्तर के बाहर 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस, SWAT कमांडोज और CISF की टीमें तैनात हैं। सड़कें बंद कर दी गई हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला उसे एयरपोर्ट से NIA दफ्तर तक लाएगा। NSF चीफ अजीत डोवाल खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। NIA हेडक्वार्टर में सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद उसे NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के बाद उसे या तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा या फिर मुंबई की यरवदा जेल में। NIA उससे कड़ाई से पूछताछ करेगी। सवाल ये होंगे कि मुंबई हमलों की साजिश कैसे रची गई, इसके पीछे कौन कौन था, क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इसमें शामिल थी और क्या ऐसे और हमलों की साजिश थी। ये पूछताछ न सिर्फ 26/11 की सच्चाई सामने लाएगी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को और मजबूत करेगी। तहव्वुर राना को लाने की तैयारी कितनी गंभीर है, ये आप सुरक्षा के इंतजामों से समझ सकते हैं। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में NIA हेडक्वार्टर के आसपास का पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी बैरिकेड्स और भारी पुलिस तैनात है। एयरपोर्ट से लेकर NIA दफ्तर तक का रास्ता पूरी तरह सील कर दिया गया है। SWAT कमांडोज और बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस बात का सबूत हैं कि भारत इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ये सिर्फ एक आतंकी को लाने की बात नहीं है, बल्कि ये भारत का दुनिया को संदेश है कि हम अपने दुश्मनों को कहीं भी छोड़ने वाले नहीं हैं। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।